नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आर निधि न्यूज। जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा प्रेमानंद महाराज के प्रति की गई टिप्पणी के बाद सिर्फ प्रेमानंद जी के भक्त ही नहीं बल्कि देश के बड़े संत भी आहत हुए हैं। उन्हीं में से एक संत स्वामी राघवाचार्य भी हैं। अपनी एक कथा प्रवचन के दौरान उन्होंने बिना नाम लिए रामभद्राचार्य को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि संस्कृत के ज्ञान को लेकर इतने अहंकार युक्त वक्तव्य को देना सर्वथा गलत है। उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य पूर्वजों ने लोक भाषा में रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली जैसे अनगिनत ग्रंथ रचे हैं जिन्हें हम वेदों की तरह पूजते हैं। तो क्या वे संत ज्ञानी नहीं थे? उन्होंने रामभद्राचार्य को अहंकार युक्त बताया और कहा कि मात्र भाष्य लिखने से कोई भी जगत गुरु नहीं हो जाता। विद्या विवाद के लिए नहीं, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शास्त्र कहता है विद्या किस लिए होती है? विवाद के लिए। अगर विवाद के लिए विद्या है कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हमारे सामने वो संस्कृत नहीं बोल सकते, हमारे सामने एक शब्द नहीं बोल सकते, बोले तो ये विद्या विवाद के लिए अगर तुम्हारे पास है तो वो विद्या खल की विद्या है। विद्या विवादाय धनम मदाय। भगवान ने आपको धन दिया है लेकिन धन का घमंड हो जाए कि हम बहुत बड़े धनपति हैं और दीनहीन गरीबों का तुम अपमान करते चलो अपने धन के अहंकार में, तो वो मद के लिए तुम्हारा जो धन है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। और भगवान ने तुमको शक्ति दी है तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे को मारते चलो, कूचते चलो, पीटते चलो, जिसको चाहो उसको ढकेलते चलो। बोले तब बोले ये तीन लक्षण दुष्टों के, किसी साधु संत की आलोचना भी उचित नहीं। उनको संस्कृत नहीं आती, मेरे सामने एक शब्द संस्कृत का बोल दें, अरे भाई संस्कृत में ही अगर सब कुछ बोलने का गौरव हो तो फिर तो बौद्धों के जितने ग्रंथ हैं वो बहुत सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे। हमारे श्री बरबर मुनि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथ में ही अगर संपूर्ण गौरव है तो फिर तो बौद्धों के ग्रंथ भी बहुत सारे संस्कृत में हैं, तो क्या उनको हम प्रमाण मान लें? और हमारे पूर्वाचार्यों के ग्रंथ लोक भाषा में, तो लोक भाषा में भी गाए गए उनके शब्द वेद तुल्य माने जाते हैं। आज भी द्राविणामनाय का हम लोग अनुसंधान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक भाषा में विनय पत्रिका में और कवितावली गीतावली में भगवान के गुण को गाया और वेद के समान हम उसका आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए स्वामी राघवाचार्य यहीं पर नहीं रुके बल्कि उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य के भाष्य कचरे के समान हैं। अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य अंधे थे। उन्होंने कहा कि अंधे तो तुम हो और अंधों को सारी दुनिया अंधी दिखाई देती है। इतने बड़े महापुरुषों के प्रति ऐसे कटाक्ष करना शर्मनाक है। इस प्रकार का अभिमान पतन की ओर ले जाता है। इसलिए भगवान गोविंद की भक्ति करनी चाहिए। कहने के लिए मुझे आज बोलना इसलिए पड़ा कि मुझे बड़ी वेदना हुई। जिस ब्रह्म सूत्र के भाष्य की वो बात करते हैं कि मैंने भाष्य लिखा, वो भाष्य क्या है सामान्य आदमी तो नहीं जान पाता, लेकिन विद्वान तो जानते हैं कि वो केवल कचड़ा है और कुछ नहीं। उस भाष्य में उन्होंने लिखा है कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य अंधे थे। पेज मैं बताऊंगा, 149 पेज पर पढ़ लें आप जाकर के भाष्य। शंकराचार्य अंधे थे, रामानुजाचार्य अंधे थे, वल्लभाचार्य अंधे थे। अंधे तो तुम हो। अंधे को सारी दुनिया अंधा दिखाई पड़ती। इतने बड़े महापुरुषों के ऊपर इतना बड़ा कटाक्ष, वो अंधे थे। इसलिए ये अभिमान पतन का हेतु होता है। सारी कीर्ति नष्ट हो जाती है जीवन में ही व्यक्ति की। इसलिए अभिमान से रहित होकर भगवान गोविंद के चरणों की भक्ति करें। भगवान के चरणों में प्रेम हो और सब में भगवत दर्शन हो। अगर सब में भगवान दिखने लग जाएंगे, सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, तो किसका विरोध करोगे? क्यों करोगे? क्यों विरोध? हनुमान जी महाराज कहते हैं निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहि जगत। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार से
भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए और किसी भी आचार्य, परंपरागत आचार्य की निंदा अहंकार में पड़कर करना, यह सनातन धर्म के ह्रास का कारण बनेगा। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर निधि न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।